अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद वसीम, आप सबका भाई, प्रेसिडेंट ऑफ शील्ड ह्यूमैनिटेरियन एनजीओ, सोशल एक्टिविस्ट और एक जमात अहले हदीस का खादिम भी हूँ। आपके सामने ये वीडियो 13 दिन इंतज़ार करने के बाद माहौल को देखकर जो पब्लिक में, कौम में जो इंतशार फैलाया जा रहा है, अवाम को गुमराह किया जा रहा है, जमात अहले हदीस के ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ जो साजिशें चली जा रही है, उसको देखकर मैं ये ज़रूरी समझता हूँ, एक इंसानी तौर पे, एक जमात का ज़िम्मेदार होने के तौर पर, एक सोशल एक्टिविस्ट होने के तौर पर, आप लोगों के सामने इसकी हक़ाइक़ पेश करूँ। जिस तरीक़े से आपने टाइटल पढ़ा है, 1 जनवरी के दिन जो मरकज़ जमात अहले हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद के दफ्तर पे जो लंगर हाउस में है, वहाँ पे जो हादसा पेश आया है उसकी मजम्मत करते हैं। यकीनन उस दिन जो हुआ नाकाबिले बर्दाश्त है, लेकिन आप लोगों के सामने ये जो वीडियो बार बार बताई जा रही है, बार बार आपके सामने आई है, जो आपको इसके अंदर दिखाई दे रहा है कि एक आलिम जिसका नाम हुसैन मदनी है, उनको मारा पीटा जा रहा है। 2 शख्स जिसका नाम एजाज पहलवान और फेरोज खान है, वो लोग इनको मार रहे हैं। और एक लड़का दिखाई दे रहा है जो कि ये कह रहा है कि मेरी बीवी के साथ भी ये ऐसे नाज़िबा हरकत करा है, हाथ पकड़ा, चाय बनाओ बोला, ऐसा ऐसा, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई गई है। ये वीडियो दिखाकर आप लोगों के सामने नए नए चीज़ें, नए नए मैसेज, नए नए इसके ताल्लुक़ से जो साजिशें चली जा रही है सोशल मीडिया पर जमात अहले हदीस के ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़, उसको रोकने के लिए मैं पूरी ज़िम्मेदारी से और पूरे एविडेंस के साथ में आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूँ। और अल्लाह से उम्मीद करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरी इस कोशिश को कबूल करे। ना मैं ये वीडियो किसी शख्सी तौर पे बना रहा हूँ, ना किसी के फेवर में, और ना ही मैं किसी से बुक्स रख के बना रहा हूँ। मैं पब्लिक में, कौम में जो इंतशार है उसको दूर करने के लिए, पब्लिक में जो जहर घोला गया है उसको दूर करने के लिए ये सच्चाई आपके सामने रख रहा हूँ। 13 दिन इंतज़ार करने के बाद 1 जनवरी के दिन ये मामला हुआ, आज 14 जनवरी है। 13 दिन इंतज़ार करने के बाद में ये आपके सामने मैं सच्चाई को मजबूरन आपके सामने लाना पड़ रहा है। वो इसलिए कि जो जमात के दुश्मन हैं, जमात के ज़िम्मेदारों के दुश्मन जो है, जमात के जो अमन को, डिसिप्लिन को जो ख़राब करना चाहते हैं, बदनाम करना चाहते हैं, ये जो साजिशें चल रही हैं उसको रोकने के लिए मैं ये वीडियो आपके सामने बना रहा हूँ। जो आपके सामने ये वीडियो है, उससे पहले की कहानी क्या है, उसके बाद की कहानी क्या है, तकरीबन लोगों को नहीं मालूम। जो आम पब्लिक है उनको कुछ भी नहीं मालूम, सिर्फ ये देख रहे हैं कि एक आलिम को मारा जा रहा है, जो बिल्कुल ख़राब और नाजेबा हरकत है, ये हम भी मानते हैं। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है आपके सामने मैं रख रहा हूँ। देखिए, इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को शेयर ज़रूर करें, ताकि ये जो जहर घोला जा रहा है, पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है, वो रुक जाए। ठीक है, तो आपके सामने पहला ये लेटर है स्क्रीन पे, ये देखिए। हुआ यूं, ये जो मरकज़ जमात अहले हदीस में जो सारे लोग जमा हुए, वो क्यों हुए, वजह क्या थी जमा होने की, वो आपके सामने पहला ये कंप्लेंट लेटर है, जो 27 दिसंबर के दिन एक शख्स जिसका नाम तजम्मल हुसैन एक कंप्लेंट देते हैं जमात अहले हदीस के मरकज़ में। शफीक आलम साहब जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उनके हाथ में ये कंप्लेंट देते हैं। ये कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू, आप भी स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मेरा नाम सैयद तजम्मुल हुसैन मज़हर है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मेरे अहलिया का इंतकाल हुआ है 1 अक्टूबर के दिन। ठीक है, उसके बाद मेरे साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मैं ये कंप्लेंट आपको दे रहा हूँ ये सोचकर कि मेरे साथ इंसाफ होगा, मेरी बात को समझा जाएगा और ऐसा धोखा
और ऐसी जो धोखेबाजी जो मेरे साथ हुई है वो दूसरों के साथ ना हो। मेरी बात को समझे आप। मेरे साथ ये हुआ, मेरा एक निकाह हुआ, मेरा दूसरा निकाह हुआ एक औरत के साथ जो आलिमा है, फाजिला है, हाफिजा है और 18 मदरसों की जिम्मेदार है, ठीक है, जिसका नाम अकीला सुल्ताना फिरदौस है। कौन है अकीला सुल्ताना फिरदौस? आप स्क्रीन पे फोटो देखिए। इस औरत का नाम अकीला है, इसके ये 4 बेटे हैं, ठीक है। ये अकीला सुल्ताना की बैकग्राउंड क्या है, इनका कैरेक्टर क्या है, इनका क्या नेचर है, मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। ये औरत के साथ इनका निकाह हुआ। कब हुआ निकाह? इनका निकाह 21 नवंबर के दिन हुआ। 1 अक्टूबर के दिन इनकी बीवी का इंतकाल हुआ, ये डेट याद रखिए आप। और 21 नवंबर के दिन इस औरत का निकाह हुआ। एक सादे पेपर पर गैर जमाती मुफ्ती को ये औरत खुद लेके आई और इनके साथ में एक सादे पेपर पे निकाह हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद में 11 दिसंबर को कानूनी तौर पे इनका फिर से दोबारा निकाह हुआ। फिर ये एक दूसरे के साथ रहने लगे इस तजम्मुल हुसैन मजहर जो साहब है उनके घर पर। फिर हुआ यूं, 11 दिसंबर के बाद ये रहने लगे। 18 दिसंबर को ये शख्स अपनी लॉकर में पैसे चेक करता है कि बहुत सारा कैश था उनके पास। उनके तिजोरी में से, उनके लॉकर में से 32 लाख रुपए गायब थे। तो ये अपनी बीवी से पूछते हैं कि इसके अंदर से 32 लाख रुपए गायब है, आप क्या करें, आप लिए क्या? तो ये औरत कहती है, ये साहब अपने रिश्तेदारों को भी बुला लिए, अपने भांजे भतीजों को बुलाए, बहरहाल जो भी आए उनके सामने ये कहती है, ये ऑडियो में रिकॉर्ड भी है, ये जो भी औरत जो बोली ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है। ये औरत बोली है कि मैं 32 लाख रुपए नहीं 29 लाख रुपए ली हूं और आप परेशान मत हो, आपके पैसे मेरे पास है, मैं आपको वापस लाकर देती हूं, बोलकर चली गई। उसके बाद में रात में 2 बजे फेरोज साहब से, फेरोज खान साहब जो सूबे जमीयत के ट्रेजरर है, उनसे फोन पे बात कराई। क्या बोलकर? कि मेरे पास, फेरोज खान साहब बोलते हैं कि मेरे पास इनके 28 लाख रुपए है। फेरोज खान साहब के पास से इन्होंने फ्लाइट लिए। फेरोज खान साहब का एक कंस्ट्रक्शन, फेरोज खान जो है उनका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। उनके पास से ये अकीला जो नाम की औरत है वो उनके पास से फ्लाइट परचेस करी। वहां पे थोड़े थोड़े अमाउंट करके बहुत सारा अमाउंट दी है वहां पे। वैसी जो तो 1 महीने के अंदर जो है ये 28 लाख रुपए भी लाके उनको दी। फेरोज खान साहब ये बोले, अगर आपके पास से चोरी हुई, आप बोल रहे हैं, अगर ऐसी हरकत है तो आप बेफिक्र रहिए, हम जो सो आपका साथ देंगे, बहरहाल आप परेशान मत होइए। फिर बाद में ये बोले कि आप टेंशन मत लीजिए, आप अपन बैठ के बात करेंगे कमरे में, जहाँ की बात को वहाँ ख़त्म करेंगे, आप परेशान मत हो। आपको मैं भरोसा दिला रहा हूँ कि मैं आपके 28 लाख रुपए अगर आपके पास से चोरी हुए हैं, ये मेरे पास ला के दिए, जो फ्लैट में दिए वो फ्लैट मैं आपको बेच के दूंगा, आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे, ये उनको भरोसा दिलाया। फिर उसके बाद में हुसैन मदनी साहब इनके पास आए। हुसैन मदनी और मजहर साहब का 3 साल से दोस्ताना है। आप ये बारीकियों को समझिए। 3 साल से मजहर साहब और हुसैन मदनी साहब का दोस्ताना है। हुसैन मदनी साहब मजहर साहब का अच्छा खासा दोस्ताना है, साथ में फिरना, होटलों में खाना खाना, ढाबों पे खाना खाना, ये सब इनके वीडियो में इनके लोगों के कहना है कि ये अच्छे खासे दोस्ताना है, लोगों का घर में आना जाना है, खास मुलाकाती है, हर वो दिन जो है तो एक दूसरे से मिलते हैं, फोन पे बात करते हैं, बाहर खाना खाने जाते हैं। तो हुसैन मदनी साहब मजहर साहब के घर पे आए, उन्होंने भी जो है सो काउंसलिंग करे, बैठ के बात करे, परेशान मत हो आप, आपके पैसे मिल जाएंगे बोल के। ऐसी ही करते करते 10 दिन से ज्यादा हो गए। आखिर में ये आदमी बेजार होके 10 दिन के बाद 27 दिसंबर के दिन जमीयत अहले हदीस में यह ला के कंप्लेंट दिया, ये कहकर कि मेरे साथ इंसाफ हो। जमात में यानी मरकजी जमीयत अहले हदीस में कंप्लेंट देने की वजह यह है कि औरत की फेवर में, औरत की तरफ से बात करने वाले 2 शख्स जो जमात के हैं, सूबे जमीयत के ट्रेजर फेरोज खान और एक नाजिम सूबे जमीयत के जो हुसैन मदनी है, इस बात से कंप्लेंट दिया गया। उसके बाद में शफीक आलम साहब जो जमीयत अहले हदीस हैदराबाद सिकंदराबाद के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने हुसैन मदनी साहब को और फेरोज खान साहब को और जो सो अकीला को फ़ोन करके एक मीटिंग तलब की, वहाँ पे बुलाया, साथ में उनके जिम्मेदारान थे
अब वहां पे एजाज खान साहब को कौन बुलाए? पब्लिक में ये इंतजार है कि एजाज खान साहब आए, एजाज पहलवान आके मार दिए, कैसा मारे, जमात के लोग क्या कर रहे थे, जमात के आलिमा क्या कर रहे थे, जमात के जिम्मेदारान कैसा मार खिलाए, वो खिलाइए, तरह तरह की बातें हैं। अब ये है, अगर तहकीक करें तो ये मालूम हुआ कि हुसैन मदनी साहब के रिकमेंड पे, हुसैन मदनी साहब के रिक्वेस्ट पे फिरोज खान ने एजाज पहलवान को फोन किया और आने के लिए बोला। वो नहीं आना चाहते थे, जबरदस्ती उनको बुलाया गया, बुलाकर उनको बाजू बिठा लिए हुसैन मदनी। वो इसलिए ये बोल करके इससे पहले भी ऐसे मीटिंग हुई तो वो ये जो खातून है उसके तरफ से कुछ बदतमीजी हो सकती है, इस वास्ते मैं आपको बुलाया हूं, ऐसे कुछ बातें हुई, बहरहाल उनको बुलाया, वहां पे बैठे। अब बैठ के बातें क्या हुई, ये लड़ाई से पहले क्या किस्सा हुआ जो मारने पे मजबूर हो गए एजाज पहलवान, क्या हुआ आप देखिए। मैं हुसैन मदनी का दुश्मन नहीं हूं, हुसैन मदनी के कोई जो है सो जाति मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही मेरी ज्यादा मोहब्बत शख्सी तौर पे ना जमात के कोई जिम्मेदारान से है। मैं एक अपना अहम फरीदा समझता हूं कि आप लोगों के सामने हकायक है, इस वास्ते बना रहा हूं, किसी के फेवर में नहीं, किसी के खिलाफ नहीं, ठीक है। हुसैन मदनी साहब वहां पे आके बैठे, सारे लोग आके बैठे। जैसा ये कंप्लेंट का मामला सामने आया, आपके सामने वीडियो फॉरवर्ड करके बताता हूं, आप देखिए ये वीडियो। इस औरत ने किस तरीके से इल्जाम लगाया, फिर उसके बाद में क्यों एजाज पहलवान उनको मारे। ये जो मीटिंग हो रही है ये रिकॉर्ड हो रही थी, ताकि फिर ऐसा नहीं बोले थे, वैसा नहीं बोले थे, कोई बात नहीं होना, इसलिए आप लोग से माजरत, जो भी हो रहा रिकॉर्ड हो रहा, ताकि बात दोस्तों पूरी मोमिन को जो भी हो जब भी हो बंद कमरे में बाहर से बंद होनी चाहिए, जितना हो जाए वो जो बोलने सलीदा इसमें को मामला जी। तो हमारे पास 27 तारीख 2021 को एक दरखास्त आई थी, हाँ, जिसमें ये पीर के दिन उस दिन मैं सफर पे जाने वाला था दूसरे दिन रात में, और बिल्कुल निकलने के वक्त ऑफिस बनवाने के टाइम पर आई थी दरखास्त ये। तो दरखास्त हम सिर्फ लेकर रख लिए थे, और उसमें क्या है, क्या दरखास्त में है हम देखे भी नहीं थे, एक्नॉलेजमेंट करें उठा के रख दिए थे। किसी तरफ से ये मजहर साहब की तरफ से उनके दस्तखत के साथ सैयद जमुल उनका नाम ऊपर नाम। फिर बताया कि 32 लाख रुपये मेरे लाकर से गायब हो गए जी। जब मैं सवाल किया मेरी बीवी से, मेरे एहलिया से, तो उन्होंने बताया कि 29 लाख रुपये हम मस्जिद और मदरसे के लिए लिए हैं, उनके गुफ्तगू भी बोल के बताया। और ये बोले कि फिलहाल 28 लाख रुपये फिरोज खान साहब को हम दिए हैं, उनके पास है, फ्लैट खरीदे थे उसके लिए। और एक चीज़ उसमें ये लिखे कि हुसैन मदनी साहब मदरसे का तौसिया दिए थे। उसके बाद उन्होंने बोले जमियत से इस मसले को हल करने की गुजारिश है जी। भेज रहे मैं ये बोला ठीक है भाई, बंद कमरे में बिठा के मसले का हल करेंगे। अगर वो चीज़ साबित हो गई उन्होंने चोरी करे बोल के, तो इंशाल्लाह उनके अमाउंट मेरे पास है, उनके सामने भी अभी भी बोलो नहीं, अगर गलती हुई तो फिर हम रिकवर करके देंगे जिसके जुल्म हुआ। ये चीज़ जब भी बोले थे, रिकॉर्डिंग में भी बोले, 10 दिन से बोले, आज भी यही मौक़िफ़ है इंशाल्लाह। और 28 लाख रुपये आप उनका बात करने देना, पहले आप उनको लेटर लिखे, उनको सफाई दे देना। बात मैटर मेरे ताल्लुक से है तो मुझे ही बोलने दीजिए, मैं ही पर्दे हटा देती हूँ सबके, पूरे अल्फाज के ऊपर से मैं ही पर्दा हटा देती हूँ। आपको इंशाल्लाह किसी को उतना बोलने का मौका भी नहीं मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहली बात, मैं आपके यहाँ पे आने का मेरा मकसद जो एक ही कॉल पे मेरे पहले अल्फाज यही थे कि मुझे मेरे पास मरकज़ के मुतालिक कुछ अल्फाज आ रहे हैं, मरकज़ के ज़िम्मेदारान के मुतालिक, तो वो मैं पहले उसको रखूँगी, उस पर मेरी बातचीत होगी। और मैं नहीं चाहती कि मेरी मजलिस में ना तो मेरे शौहर बैठें और ना ही उनके कोई जिम्मेदारान, उनके साथ में कोई है वो भी नहीं बैठना चाहिए। अब कार की बात हो रही है यहाँ पे, तो कार में मैं कैसे हमारे हुसैन मदनी के साथ थी, अभी आप इकरार करिए, तो कार में इस तरह थी, मैं जो इनके अरशद साहब है उनका मेरे को आके प्रपोजल दिए, वो दे के बोले कि आप निकाह कर लीजिए, इनसे मेरे अच्छे दोस्त है वगैरह वगैरह बोले। तो मैं बोली अच्छी बात है शेख, मैं किसी महरम को साथ में ले लेती, ये मेरे 4 बेटे हैं माशाल्लाह से, हाफिज़ आलिम फाजिल, ये 4 बेटे हैं मेरे को, महरम है मेरे, तो मैं एक महरम को साथ में लेती। मगर आप बोले कि मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, मैं अकेला नहीं, आपको मेरे ऊपर यकीन रखना चाहिए, तो अच्छी बात है शेख। तो उनके कार में मैं गई। अब जाने के बाद उन्होंने उस बंदे से मेरे को मिला के वहाँ पे कुछ खिलाए, समझे आप, शेख हुसैन मदनी मिला के जो है कुछ खिलाए। एक दुबला पतला बंदा है, वो अरशद क्या नाम है मुझे नहीं पता कभी के, तो मेरा उनसे मुलाकात करा के मेरे को अकेले बिठा के उन्होंने सामने बैठे। चलो मैं क्या समझ रही थी कि सुल्तान मुहाफिज होता है, जब किसी वालिदैन नहीं है, मेरे को बहन भाई नहीं है, तो मेरे मुहाफिज आप लोग ही है, मरकज़ को ही मैं अपना मुहाफिज समझ रही हर मेंबर। तो मैं अच्छी बात है बोलकर बैठी, तो उन्होंने शेख भी कुछ खा लिया, उधर खा लिया, चलो बाहर निकले, बात शेख की नीयत मुझ पर खराब हो गई।
और उन्होंने नियत खराब करके मुझसे हर तरह से मुमकिन कोशिश करके मेरे साथ ना करना बोल के आज मेरे 4 बेटे बैठे हुए, मैं ये अल्फाज बातें करती ही नहीं थी अगर मुझे इस बात का खदशा नहीं होता, समझे। तो उन्होंने मेरे को इस तरह से बोल के बोले कि गाड़ी रुकाता हूँ कहीं रूम ले लेंगे, गाड़ी रुकाता हूँ कहीं रूम ले लेंगे। अल्लाह की कसम, हुसैन मदनी की बात बोल रही मैं, अल्लाह की कसम, मेरा रब गवाह है, मेरा ईमान है, यहाँ मैं वाजे करके बोल रही हूँ आपको कि इन्होंने कहीं रूम ले लेंगे, हम आप वो करेंगे। अल्लाह गवाह है, मेरे ईमान को मैं बचाने की कोशिश करते रही। तो अब इसके बाद नहीं, मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। तो उसके बाद फिर हमारे पास तौसीया की बारी आई। तौसीया की बारी आई तो शेख क्या करे, मैं दे रहा हूँ ना आपको तौसीया। तो हमारे पास जॉब करने के लिए आए। जॉब करने के वास्ते क्यों आए, जबकि मैं आपको बोलती थी कि मैं ये चीज़ों में नहीं हूँ, फिर भी मेरे को हाफ एन आवर हमारा ऑफिशियल वर्क बोल के देते थे। उन्होंने जॉब की सैलरी फिक्स कर लिए, उन्होंने जॉब का जो है टाइमिंग फिक्स कर लिए, उन्होंने कितने दिन महीने में 4 क्लास देते हुए उन्होंने बोल लिए, उसमें से कभी कभी 2 हफ्ते नहीं आए, मतलब 4 क्लास में से भी 2 क्लास होते थे कभी कभी, मगर सैलरी उनके हस्बे मुताबिक 10,000 सैलरी उन्होंने फिक्स कर लिए थे। 12,000 बोले, फिर उसके बाद 10, तो ये फिक्स कर लिए। उसके बाद मेरे पास हाफ एन आवर जो ऑफिशियल वर्क रहता, उनसे पूछिए कौन सी तहरीर बना के दिए वो ऑफिशियल वर्क में, मेरे एक भी तहरीर नहीं है मेरे पास, कौन सी भी। उन्होंने मेरे से छेड़खानी करते थे, मेरे हाथों को पैरों को छेड़ना करना, ये लुत्फ उठाने के लिए वो हाफ एन आवर फिक्स कर लिए थे। मेरे पूरे बच्चे बैठ के उनके पढ़ते थे, मैं बच्चे को मेरे बोलती थी, बेटा आप बैठो ऑफिस में आके मेरे साथ, मेरे ऑफिस में आके आप बैठो मेरे साथ, क्योंकि यानी तो आप बैठ जाओ ना बेटा। तो ये 1-2 बार बैठे, लेकिन शेख इतना लंबा तवील वक्त लेते थे कि उसके भी मीटिंग्स वगैरह रहते थे। नहीं भाई मैं नहीं बैठता, क्योंकि बच्चे को समझ ही नहीं थी इस बात की कि मेरे साथ क्या हो रहा, और मैं बोल भी नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं जुड़ी हुई मरकज से जुड़ के मैं 4 साल ही हो रहा। मेरे 28वां साल है ये दीन के मैदान में। मैं दाइयाना खिदमत जो कर रही हूँ 28 साल से कर रही हूँ, मेरे जामिया को मदरसों के ब्रांचेस को चला रही हूँ 28 साल से। मगर मेरे मरकज से जुड़ने का मकसद ये था कि वो जो ये इससे जुड़ने से आपको प्रोटेक्शन मिलता, आपके जामिया और आगे बढ़ता, कई बातों के साथ मैं यहाँ पे जुड़ी थी। मगर जैसा तौसिया के नाम पे मेरे साथ ये सब चीजें हो रही हैं। आप एक आलिमी दीन के ऊपर एक जिम्मेदार के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं। मैं कौन हूँ? अल्लाह को हाजिर नाजिर रखिए, हाजिर नाजिर के अल्लाह को गवाह रख दी, ईमान का हवाला दे दिया, और क्या करूँ, और क्या करूँ बोलिए आप लोग बोलिए। मेरे ईमान का हवाला दे दी, मेरे अल्लाह को गवाह रख दी, मेरे रब का तौहीद पे गवाह रख के बोल रही मैं आप लोगों को ये बात। उन्होंने अगर इनकार करे तो फिर उन्होंने सबसे बड़े गुनाहगार होंगे। अगर यहाँ नहीं बैठेंगी ये मजलिस, तो हशर के मैदान में बैठेंगी, फिर वहां भी आप लोग भी होंगे, और ये बात सही होगी, समझे। देखा आपने किस तरीके से ये औरत अल्लाह की कसम खाकर अल्लाह को हाजिर नाजिर जो भी बोली है। अल्लाह ताला तो हाजिर नहीं है, अल्लाह ताला नाजिर है, अल्लाह ताला अर्श पे है, हमारा ईमान है। बहरहाल ये आलिमा है, कहाँ की आलिमा है पता नहीं। ये औरत जो है सो इनके ऊपर इल्जामिश लगाई, ठीक है, यकीनन हकीकत नहीं होंगी, इल्जामिश लगाई। ये औरत बद किरदार है, सारे लोगों को मालूम है, झूठ बोल रही है आलिम के ऊपर, ये जो है सो इल्जाम लगाई। ओके, मैं भी मानता हूं, चलिए ठीक है। आप लोगों से एक सवाल है, कोई भी आलिम चाहे मक्की हो, मदनी हो या नहीं हो, कोई भी आलिम, नेक आदमी जो अल्लाह उसके रसूल की इताअत करने वाला है, जो ये सारे चीज़ों को मानता है, औरत को फितना मानता है, औरत के बारे में क्या हकूक़ है, औरत के साथ तन्हाई में न रहना है, सारी चीज़ों को जानता है, वो आलिम क्या ऐसे औरत के साथ में ताल्लुकात रखना अच्छा है? हुसैन मदनी साहब 2019 से इस औरत के साथ में है, टच में है, ताल्लुकात में है। वो कैसे? आपके सामने और एक एविडेंस ये है, ये औरत जमीयत अहले हदीस में एक एप्लीकेशन दी थी कि इसका चंद्रान गुट्टे के पास अमीन कॉलोनी में एक मदरसा है, क्या नाम का, जामिया फिरदौस नाम का एक कोई मदरसा है, उसके अखराजात के लिए हमको 8 लाख रुपए की ज़रूरत है, हम चंदा करना चाहते हैं, आप हमको इजाज़त दीजिए, यानी तौसिया दीजिए बोल के ये एप्लीकेशन दी। जमात के तरफ से उसको ये कहा गया कि हम वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद में आपको दिया जाएगा। चंद्रान गुट्टे के हल्के के कुछ लोगों को वहाँ पे वेरीफाई करने के लिए भिजाया गया, सर्वे करने के लिए भिजाया गया। जब वहाँ पे सर्वे किया जा रहा था तो इस औरत की तरफ से हुसैन मदनी को बुलाए, क्या है पता नहीं, बहरहाल हुसैन मदनी वहाँ पे आए, इन लोगों से मुलाकात किए, चंद्रान गुट्टे के जो जिम्मेदार वहाँ पे
सर्वे कर रहे थे, उनसे मिलके ये कहे कि अरे आप लोगों को मैं जिम्मेदारी देता हूं, इस औरत को जो सो इस मदरसे के लिए ताउन कीजिए, आप तौसिया दीजिए, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। बहरहाल बहुत फोर्स करने लगे। उसकी ये एविडेंस है आपके सामने, ये लेटर है, रिटर्न लेटर है, जहां पे हुसैन मदनी साहब ने इस औरत की तरफदारी की तौसिया देने पे। इसका मतलब ये है हुसैन मदनी साहब इसको नहीं जानते बोल के जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत है। हुसैन मदनी साहब 2019 से इस औरत के टच में है, ठीक है। फिर उसको तौसिया दिया गया। अब यहां पे ये आदमी जो कंप्लेन कर रहा है ये पूछ रहा है कि इसके 18 मदरसे कहां हैं। जब जमात के आलिमा इसके साथ में है, जमात के आलिम इसकी तरफदारी कर रहे हैं, इसके तरफ से बात कर रहे हैं आके, तो 18 मदरसे इसके कहां हैं, ये वेरीफाई क्यों नहीं किया गया? पूछने की बात है, लाजिम है ये बात। ये बहरहाल इन दोनों में अनबन क्या हुई हुसैन मदनी साहब में और ये अखिला में क्या हुई समझ में नहीं आया। और एक बात मैं आपको याद दिलाऊं, मैं आपको स्टार्टिंग कहा था एक डेट याद रखिए बोल के, 1 अक्टूबर के दिन मजहर साहब जो कंप्लेंट लाके दिए जमात अहले हदीस में, उनकी बीवी का इंतकाल हुआ, ठीक है। और उसके बाद में अखिला का इस आदमी के साथ में कांटेक्ट कैसा हुआ, और ये आदमी का दोस्ताना हुसैन मदनी से पहले से है और हुसैन मदनी का दोस्ताना अखिला से पहले से है। तो ये क्या प्लानिंग है? मैं जो मदर साहब कंप्लेंट करे हैं अखिला सुल्ताना पर और उसके बच्चों पर, जो माँ का साथ दे रहे हैं, कैसे बच्चे हैं, ये कैसी माँ है, क्या तरबियत है, अल्लाह आलम, मैं इसके बारे में क्या बोलूँ आप लोगों के सामने। तो जो कंप्लेंट करे, जो ऑफिसर इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इसकी अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करे। मेरी रिक्वेस्ट है ये कि इसके पीछे क्या प्लानिंग है, कितने लोग इसके अंदर आए हैं। ये एक जमात अहले हदीस की बात नहीं है, ये इसके पीछे कई ऐसे लोग हैं जो गैर जमात के भी हैं, जो इसके जद में आ चुके हैं, इससे नुकसान उठा चुके हैं। हमारे सामने 4 से 5 से ज्यादा जो है इसके निके के हिस्से हैं। खुद इसका शौहर एक जो खुला दे के इसके साथ में रह रहा है, उसके बाद एक गुलबर्गा में एक खुला हुआ इसका 23 साल के बच्चे के साथ शादी करी, खुद के बेटे के उम्र से छोटा या उसके बराबर के उम्र के बच्चे से शादी करके छोड़ी। उसके बाद 2016 में एक बच्चे के साथ शादी करी जिसका नाम मजहर है, उसकी फोटो ये है। उसके बाद में एक और एक आदमी के साथ शादी करी, जबकि मजहर के साथ में शादी हुई, उसका मैरिज सर्टिफिकेट है, आपके स्क्रीन पे देखिए आप एक के बाद एक। इसके साथ में कोई खुला नहीं हुआ, कोई डिवोर्स नहीं हुआ, ठीक है। निकाहनामा और आप मैरिज सर्टिफिकेट देखे, इसके निके में रह के 2021 का मैरिज सर्टिफिकेट है, इसके निके में रह के दूसरों के साथ निकाह कर रही है, और 2019 से हुसैन मदनी साथ में है। ये सारे चीजें उन्हें देख रहे हैं, तो क्यों रोका नहीं गया? अब इनके साथ में क्या अनबन हुई पता नहीं। अब यहां पे आकर ये किस तरीके से हुसैन मदनी साहब का जो सो पर्दाफाश करने में मजबूर हो गई। क्या इन दोनों का मामला था पता नहीं, अल्लाह आलम। ये बात को सोचने समझने की जरूरत है, ठीक है। ये औरत खुले तौर पे अल्लाह को गवाह रखकर ये हुसैन मदनी के ऊपर इल्जाम लगाई, ठीक है। चलिए भाई, ये औरत खराब है, झूठ बोल रही है। हुसैन मदनी साहब ये हरकत होने के बाद में जहां पे मरकज में ये मारम पीटी हुई, उस जगह पर ये मारम पीटी के बाद में क्या करना चाहिए था? आप और मैं रहते तो क्या करते थे? जब आप और मैं किसी औरत के साथ अपना कोई रिश्ता ही नहीं है, औरत अगर कोई नाजायज तौर पे आपके ऊपर मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है, वो भी जिना का इल्जाम लगा रही है, साथ में फिरने का, नाजेबा अल्फाज बोल रही है, हाथा लगाते थे, ऑफिस में बैठ के मेरे को छीते थे, ये सारे ऐसे अल्फाज अगर बोलते तो आप और मैं क्या करते थे? उसके नाम पे कंप्लेंट करते थे, जो भी करते थे ना, इसके नाम पे, अखिला के नाम पे कंप्लेंट करते थे ना, करते थे। हुसैन मदनी साहब क्या करते हैं, कंप्लेंट लेटर है आप देखिए, यहां पे लोग कंप्लेंट करते हैं। कंप्लेंट किसके ऊपर कर रहे हैं आप उस वीडियो में देखिए, ये फिर से मैं वीडियो बता रहा हूं आपको, इस वीडियो में देखिए, यहां पे शफीक आलम साहब जब एजाज पहलवान मार रहे हैं तो शफीक आलम साहब बचा रहे हैं, बचाकर खींच कर रूम में ले आके बंद कर दिए। शफीक आलम साहब, खुर्रम जामई, जितने भी लोग हैं, उमर वलान साहब, ये सारे लोग जो है उनको बचाकर कहां पे लेके गए? रूम में ले आके। और मार रहे हैं कौन? फेरोज खान, एजाज पहलवान और वो अखिला का बेटा जिसका नाम अकरम असलम जो भी है, उन्हें मार रहा है, ठीक है। ये लोग मार रहे हैं। कंप्लेंट किसके ऊपर हो रहा साहब? ये कंप्लेंट लेटर में देखिए आप, कंप्लेंट किसके ऊपर हो रहा? शफीक आलम खान साहब के नाम पे। A1 उन्हों है, उसके बाद एजाज खान, एजाज यानी एजाज पहलवान साहब, उसके बाद फेरोज खान, उसके बाद वो अखिला के बेटे एंड अदर्स। अखिला का नामो निशान ही नहीं है। क्यों इतनी तरफदारी भाई? क्यों?
जब औरत एलिगेशन लगाई तो कंप्लेंट तो उसके नाम पे होना चाहिए, कंप्लेंट उसके नाम पे देना चाहिए, बाद में एजाज उल के नाम पे। ये औरत बोली तो ला मारे, खाली पीली के थोड़ा ही मारे, जबकि उन्होंने हंस लेते बैठे हुए एक दूसरे के बाद फोन करके बुला लिए। औरत जो एलिगेशन लगाई उसके नाम पे कंप्लेंट नहीं है। और 13 दिन हो गए, आज तक 13-14 दिन हो गए, उसके लिए कोई जो है सो बयान नहीं है। अपने तरफ से कोई क्या बोलते, अपने तरफ से सफाई का जो बयान दिया जाता है कि मैं जो सो अल्लाह को गवाह रख के बोल रहा हूं, मैं ऐसा नहीं करा, ये औरत इल्जाम लगा रही, कुछ भी बयान नहीं है। क्यों भाई, क्यों, वजह क्या है बताइए। और उसके बाद में आप हुसैन मदनी साहब मेरी अगर आवाज सुन रहे हैं तो आप अल्लाह से तौबा करिए पहले, और उसके बाद आप जो अपने हवारियों को लेके फिर रहे हैं, ये जो फसी के जो लोग हैं साथ में, जो भी लोग आपके साथ में फिर रहे हैं, फसी जो एक मुनाफिक है, समझे ना, उन्हें एक पागल इंसान है, उन्हें जाहिल है, उन्हें उसको लेके आप जो ये जो तमाशा बना के ठहरा करके रखे हैं सोशल मीडिया के ऊपर जमात के खिलाफ में, आप अल्लाह से तौबा करिए। आप यहां पे अल्लाह से रुजू हो जाना चाहिए था, आप जो भी मामले को वहां का वहीं खत्म कर देना चाहिए था। आप जबरदस्ती अपना बयान नहीं देके जमात के उलमाओं के ऊपर, जमात के आलिमों, एक आलिम को मारा गया तो आप लोगों को तकलीफ हुई। मैं अवाम नास से पूछ रहा हूं, मैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो आवाम से पूछ रहा हूं, आप लोगों को एक आलिम को मारा गया तो तकलीफ हुई, एक आलिम दूसरे आलिम के ऊपर झूठा कंप्लेंट करा, इसकी तकलीफ नहीं है आप लोगों को? जो कि वो आदमी बचा कर लेके गया उसके नाम पे कंप्लेंट कर दिए। कंप्लेंट वापस ले लिए वो अलग बात है, कंप्लेंट वापस लिए दूसरे तीसरे दिन, लेकिन कंप्लेंट करने की वजह बताइए आप। अखिला के नाम पे क्यों कंप्लेंट नहीं करे भाई अब तक? आप अखिला के नाम पे कंप्लेंट करना था, उसके नाम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था आप कि मैं निर्दोष हूं भाई, मैं कोर्ट को जाऊंगा, मैं वो करूंगा, फला करूंगा। आप एजाज खान के ऊपर, फिरोज खान के ऊपर भी केस बुक कराइए, उनको जेल को भेज दो आप, हम आपके साथ दे रहे हैं। लेकिन आप एक आलिम के ऊपर कंप्लेंट करें, आसिफ उमरी के नाम पे कंप्लेंट करें आप, जो सूबे जमीयत के अमीर है, शहरी जमीयत के अमीर के नाम पे कंप्लेंट करें आप। क्यों करें भाई? 2 आलिमों के नाम पे कंप्लेंट करें। तो ये भी नाजेबा हरकत है आपकी, ये भी हम इसकी भी मजम्मत करते हैं, और इसकी मजम्मत हम सख्त तौर पे करते हैं आपके ऊपर। आपको अवामुन नास में आके माफी मांगना चाहिए आलिमों से, ये जिम्मेदारान से। और आप जो हरकतें कर लेते आए हैं, और आपके बहुत सारे किस्से हैं मेरे पास, ऐसे किस्से हैं। आप 2019 में हमारे इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट का एक एनुअल फंक्शन हुआ था उस क्रिस्टल गार्डन में, मैं हैदराबाद का जनरल सेक्रेटरी हूं उसके अंदर। जब हम एनुअल फंक्शन में बुलाए, अखिला के साथ आप उसके अंदर आए थे, अखिला भी आई थी वहां पे, आप भी आए थे, आप एक ही जगह पे बैठे थे हंसी मजाक करते हुए, हम वो भी देखे। और आपके बहुत सारे किस्से हमारे पास है, लेकिन हम आवाम नास के सामने नहीं लाना चाह रहे हैं। दूसरी बात, ये औरत तो बेकार ही है ना भाई, हम तो मानते हैं औरत बेकार है, हाँ, ये औरत कैरेक्टरलेस है। क्यों थे भाई आप इनके साथ? अवाम नास से मैं पूछ रहा हूं, आप लोग सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं इनसे? हाँ, इनके नाम के पोस्टर देखिए, आप देखिए स्क्रीन पे, हाँ, आई सपोर्ट हुसैन मदनी। भाई मैं मानता हूं ये बात, जो लोगों को सच्चाई नहीं मालूम है वो लोग यकीनन बोलेंगे कि अभी भाई वाकई जुल्म हुआ आदमी के ऊपर, यकीनन। लेकिन हम अहले हदीस है, हमको चाहिए कि हम तहकीक करें, हर चीज की तहकीक करना चाहिए, बगैर तहकीक करे के सुना सुनी बातों को शेयर नहीं करना चाहिए। एक अल्लाह के रसूल की हदीस क्या, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, एक आदमी को झूठा होने के लिए इतना ही काफी है जो सुना सुनी बात को बगैर तहकीक करे के आगे पहुंचा दे। समझे आप बात को? और ये फसी झूठे मक्कार के साथ में आप रह के जो तो तमाशे खड़ा कर रहे हैं, अल्लाह से डरिए। और मैं हुकूमत तेलंगाना से अपील करता हूं कि इस केस की आप अच्छे से तहकीक करें। इस रॉकेट को, जो ये अखीला और अखीला के लड़के हैं, इसके साथ में इसका एक शौहर है, इसकी बेटियां हैं, ये पूरी गैंग है जो इनोसेंट पैसे वाले लोगों से प्री प्लान जो तो शादियां कर रहे हैं, फिर अचानक उसके ऊपर जो सो कुछ भी लड़ाई झगड़ा करके उसके ऊपर पुलिस केस का दबाव डाल के कुछ भी डाल के उसकी प्रॉपर्टियां ले रहे हैं। ऐसा है हमारे पास कई किस्से। या ऑटो ड्राइवर जो मुजफ्फर है, उसके साथ भी ऐसे ही किया गया, उसका प्लॉट ले लिए। अब और एक आलिम और एक शख्स है जिसके साथ सेम ऐसी किस्सा हुआ। अब ये आप देख रहे हैं मजहर साहब जिसका कंप्लेंट है जमात में, उनके साथ भी यही हुआ। और ऐसे कितने ही लोग हैं, समझे आप, जो औरत के जद में आए। एक और एक किस्सा है, शाहीन नगर में कोई जो सो मदरसे के लिए जमीन दी है, इसको डोनेट करे, वो मदरसा बनाने के लिए बोल के दूसरों को सेल कर दिया, उससे 2 लाख रुपए टोकन भी ले ली। ऐसे बहुत सारे किस्से इसके हैं
लेकिन सवाल ये उठता कि हुसैन मदनी साहब 2019 से इसके ऊपर क्यों पर्दा डाल के रखे, ये बात समझने की है। और दूसरा पॉइंट ये है कि तजम्मुल हुसैन मजहर जिसका निकाह अखिला से हुआ रिसेंटली, उसके दोस्त हुसैन मदनी हैं 3 साल से। उसकी बीवी का इंतकाल होते के सही की अखिला का कांटेक्ट, अखिला कैसा उसके साथ कांटेक्ट करी, ये पॉइंट को भी सोचना जरूरी है। इसकी अच्छी सी तहकीक हो हुकूमत तेलंगाना से, तेलंगाना की पुलिस से मेरी ये रिक्वेस्ट है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग हुकूमत की गाइडलाइंस को ना तोड़े। अब जो माहौल चल रहा है जहाँ पे गैदरिंग, सोशल डिस्टेंस गैदरिंग के लिए जो गाइडलाइंस बताया गया उसको तोड़ के उसको पामाल करके जबरदस्ती मरकज को चलो यहाँ चलो, ये फंसी की तरफ से, दूसरे लोगों की तरफ से जो भी पोस्ट फैला रहे हैं उसमें, उस चक्कर में आकर मरकज में जमा होकर मरकज के जिम्मेदारों के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं जबरदस्ती। जबकि ये लड़ाई है 5 जनों की, ये लड़ाई है मजहर, जो तजम्मुल हुसैन मजहर नाम है, उसकी बीवी जो अखिला जो रिसेंटली शादी हुई, उसके बाद ये फिरोज खान जो सूबे जमीयत के ट्रेजर है, उसके बाद हुसैन मदनी और ये एजाज खान, ये 5 जनों की लड़ाई है। उल्ला कहाँ है कि जबरदस्ती मरकज के ऊपर जबरदस्ती ये जो सो तमाशा खड़ा कर रहे हैं, ऐसे पोस्टा, ये मांडवाली करने की गैंग है, वो उन लोगों को हटाओ, आसिफ उमरी को हटाओ, शफीक आलम को, अरे क्या करे भाई, कहीं को हटाना आप लोगों को। मैं आखिर में अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान हदीस पे अमल करने वाला बनाए और बगैर तहकीक करे कि हम किसी चीज़ पे जो अमल कर रहे हैं अल्लाह ताला उस चीज़ से हमको बचाए और अल्लाह ताला हम सबको आपस में मिला दे, एक दूसरे के दिल में जो कीना, किपट, बुक्स, ये जो दुश्मनियां हैं वो सारे चीज़ों को मिटा दे। अल्लाह ताला हम सबको आपस में मिलजुल कर दीन का काम करने वाला बनाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर शेयर करें।